प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, जो एक दृष्टिकोण है, और विकसित भारत के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उसकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए लगभग प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने और विमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून से अगस्त 2024 तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। कार्यनीति पहलू और नवीन कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने, बाल कल्याण सुनिश्चित करने और सभी के अवसर बढ़ाने के लिए ढांचे को सुदृढ़ करने जारी रखा है। इस दिशा में 29 अगस्त 2024 को शी बॉक्स की शुरुआत एवं उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह आईटी प्लेटफॉर्म कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे महिलाएं शिकायत दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने में समर्थ होती हैं। यह पूरे देश में सुरक्षित कामकाजी वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय पूरे भारत में आंगनबाड़ी सह कैच केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे वर्ष 2029 तक लाखों परिवार को लाभ मिलेगा। यह केंद्र समग्र बाल देखरेख और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करेंगी, बाल विकास के आधारभूत स्तंभों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगे तथा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय 10,000 सक्षम आंगनबाड़ियों का उन्नयन, घर ले जाने के लिए राशन की डिलीवरी पर नजर रखने के लिए 2 कारक परिमाणकरण प्रणाली का कार्यान्वयन और देश भर में पोषण परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी कड़ी में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ 1 सितंबर 2024 से हो गया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को अनीमिया के बारे में जागरूक करना है। यह पूरक आहार, विकास और संवर्धन के साथ साथ बाल्य व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा के बारे में जागरूकता लाने में भी मदद करेगी। मंत्रालय की प्रगति के बारे में बताते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची में मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि यह उपलब्धियां एक ऐसी भविष्य के निर्माण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां महिलाएं भारत के विकास की कहानी को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। हर पल के साथ हर महिलाओं को सशक्त बनाना है, बच्चों का पोषण कर रहे और ऐसे रास्ते बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि भारत में प्रत्येक महिला और बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिले। मंत्रालय महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नए कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना, युवा बालिकाओं पर लक्षित कौशल विकास की योजना इत्यादि के माध्यम से महिलाओं की गतिशील और आर्थिक स्वतंत्रता में सहयोग देने की प्रतिबद्ध है। मंत्रालय की प्रत्येक उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री के महिला नेतृत्व वाली प्रगति और समावेशी विकास के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उसकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए लगभग 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसी तरह उसके माध्यम से उसे लाभ दिया जा रहा है। उसी तरह पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र के माध्यम से भी, यानी पर्यटन स्थलों पर जब कोई जाएंगे तो वहां पर इनके माध्यम से लोगों को सुविधा मिल सके और पर्यटन दीदी के माध्यम से लोगों को रोजगार, हमारी बहनों को रोजगार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लखपति दीदी की बात करें तो लखपति दीदी के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पर चर्चा भी की जाती है। लखपति दीदियों से काफी संवाद भी स्थापित किए गए हैं। तो इसी में 11 लाख नई लखपति दीदी को भी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। यानी अभी के समय में जो हमारी लखपति दीदी 11 लाख से ज्यादा बन चुकी है, जो 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपया वो कमाएंगे। तो इस तरह से फिर मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें भी लगभग पहले 10 लाख रुपया का प्रावधान था। 10 लाख से अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हमारी बहनों को जो रोजगार करने वाली उनको ये विशेष इसका लाभ भी मिलेगा।
देखिए, झारखंड की बात अगर झारखंड का अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल झारखंड की बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक बांग्लादेशी लड़की की बात करें या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकार इस पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुप है। कई ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री उनके गृह क्षेत्र में उनके यानी दुमका में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि दिल दहलाने वाली घटनाएं थी। किसी को मार के उसके बाद मार के पेड़ में टांग दिया गया, किसी की बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर और बोरे में भर के बंद करके फेंक दिया गया, किसी पर एसिड अटैक हुआ। लेकिन जब अगर क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है यानी कि अपराधियों को भय नहीं है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और राज्य सरकार इस मामले में लग रहा है कि मौन है। बहुत ज्यादा राज्य सरकार गंभीरता से महिला सुरक्षा पर गंभीरता से राज्य सरकार नहीं ले, यानी कानून व्यवस्था राज्य में आज के दिन में देखें तो ठप है। बिल्कुल लोग परेशान हैं और हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिल में भी कहीं जाना उनके लिए शायद वो उसको सुरक्षित महसूस नहीं करें। तो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, जो एक दृष्टिकोण है, और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो सपना है, तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है, निश्चित रूप से उसमें महिलाएं भी उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका उसमें निभाने वाली है। इसलिए आज वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से यह भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अभी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से और साथ ही साथ विभिन्न औद्योगिक घरानों के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, कि जहां कामकाजी महिलाएं हैं उस कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित घर की व्यवस्था हो और उसके साथ साथ पालना के तहत उनके बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था हो सके, ताकि कामकाजी महिलाएं दिन भर जब वो काम करती हैं तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए क्रैच की भी व्यवस्था हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी बात, जो कामकाजी महिलाओं के जो सुरक्षित घर की बात हमने कहा, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएं होंगी, तभी शायद कामकाजी महिलाओं को एक अच्छा अवसर भी मिल पाएगा। और इसके लिए हम औद्योगिक घरानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके साथ साथ विभाग के माध्यम से भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विकसित भारत को लेकर के जो कल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत विकसित हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो आज निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसा कि पहले ही कहा, तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़े, महिला वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो जब सामूहिक रूप से कोई भी प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे एक हर एक चीजों का एक मापदंड है, हमको उस मापदंड तक, उस इंडिकेटर तक हमें पहुंचना है, ये एक लक्ष्य है। और उस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए मोदी जी भी संकल्पित है, एनडीए सरकार भी संकल्पित है और लगातार राज्यों को साथ लेकर, ये सिर्फ केंद्र की बात नहीं है, राज्य सरकारों को साथ लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी चर्चा भी करते हैं, साथ लेकर काम भी करते हैं। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी है, सब लोग एक साथ मिलकर, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर है या अन्य क्षेत्रों में, तो हर एक इंडिकेटर को पार करें। और मुझे लगता है ये सामूहिक है और ये लक्ष्य बड़ा है, कोई भी हमें बड़ा दिखना चाहिए और सामूहिक भागीदारी होगी तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है। भारत जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज अपना परिचय बढ़ा रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मोदी जी का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगा। प्रदेश में लगभग 2500 लघु आंगनबाड़ी केंद्र थे, जिसको उत्क्रमित कर दिया है, अपग्रेड की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है।
और उसके साथ ही साथ लगभग 68,050 आंगनवाड़ी केंद्र है जो सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए भी इसकी भी स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी राज्य सरकार के द्वारा इस पर अभी कोई काम शुरुआत के लिए कोई ठोस पहल अभी नहीं की गई है। न ही जो अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र है उसके लिए कोई काम पहल शुरू हुई है, न ही सक्षम आंगनवाड़ी के लिए। और इसके साथ ही लगभग 1024 आंगनवाड़ी सब क्रैच की भी स्वीकृति झारखंड प्रदेश को दी गई है। इसकी भी शुरुआत अभी नहीं की गई है। और इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर तो कई ऐसे पद हैं जो कि CDPO अन्य बहुत सारे खाली भी पड़े हुए हैं, जिसके वजह से भी कहीं न कहीं हम लोगों को विभाग के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने भी एक पायलट के तौर पर वो THR हम देते हैं। THR का फेस ऑथेंटिकेशन के लिए 6 जिलों में हम 6 राज्य के 6 जिलों में हम इसकी स्वीकृति दिए हैं। रांची में भी इसी महीने से शुरुआत होने जा रहा है, ताकि उसमें फेस ऑथेंटिकेशन के साथ एक OTP आएगा और उसके बाद फिर वो राशन लेंगे। तो ये पायलट है, इसकी शुरुआत हुई है, विभिन्न राज्यों में हुई है, फिर झारखंड प्रदेश में भी ये करना इस महीने से ही इसका शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ पोषण भी पढ़ाई भी, जैसे पहले ही हम शी बॉक्स पोर्टल का भी लॉन्च पिछले दिनों अपग्रेडेड वर्जन का लॉन्च अभी हमने किया है। इसके माध्यम से जो कार्यस्थल पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं जिनके साथ अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो उस सी बॉक्स पे पोर्टल के माध्यम से वो कंप्लेन दर्ज कर सकती है। उसके बाद उसके माध्यम से उनको उस पर कार्य भी होंगे, क्योंकि हर एक जगह इसके लिए कमेटी बनी होती है और कमेटी बनेगी। कमेटी के माध्यम से किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर है तो शिकायत को दूर करने का भी प्रावधान है उस कमेटी का। तो इसके माध्यम से भी जो पॉस एक्ट है, खास करके जो तो उस पॉस एक्ट 2013, तो उसमें किसी भी महिला को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वो शिकायत दर्ज कर और इसका लाभ उससे ले सकती है। उसके साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण हम सबका एक अभियान है, कुपोषण मुक्त भारत की बात हम करते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, तो उनको भी कुपोषण मुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय कृत संकल्पित है। और इसके लिए हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगातार उसकी स्क्रीनिंग और लगातार उस पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी 7वें पोषण माह कार्यक्रम भी हमारा अभी चल रहा है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये चलना है। और पोषण माह के इस पोषण माह में इसकी शुभारंभ हो चुकी है और इसका मुख्य थीम एनीमिया, पूरक आहार, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण की पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ मां के नाम। तो ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश भर में चल रहा है और इसके माध्यम से लगभग अभी तक 5 करोड़ 20 लाख से अधिक गतिविधियां इसमें हो चुकी है। तो गाँव से आप पूछ के देखें, यही अगर इस सरकार के द्वारा पहले ही ये घोषणा चुनाव के समय भी सरकार ने किया कि हम साल में 72,000 देंगे, आज अभी चुनाव के समय इनको याद आया है कि मैया सम्मान, लेकिन वो उनके लिए है ये नहीं कि 1,000 से उनका घर चले गया सुरक्षा, पहले तो चाहिए उसको सुरक्षा। तो आज महिलाएं भी इस बात को कह रही है कि वो ठीक है, वो दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन इससे न हमारा घर चलेगा और न ही जो सरकार हमसे वादा की थी उस वादा को ये पूरा कर सकते। सारी चीजें ध्यान में आ रही है। केंद्र को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए, सक्षम के लिए हम लोगों ने एक मापदंड निर्धारित किया है। तो उसके तहत लगभग 6800 आंगनवाड़ी केंद्र, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार झारखंड में स्वीकृति, इसके अलावा लगभग 1.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्र पूरे देश में स्वीकृत हुए हैं, लेकिन उसमें 6800 आंगनवाड़ी केंद्र झारखंड के हैं जिसको सक्षम करना है। लेकिन इस पर कोई आज अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, उसके लिए आगे सरकार ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। दूसरा जो लघु आंगनवाड़ी केंद्र था, 2,500
2551 लगभग लघु आंगनबाड़ी केंद्र है जिसको हम मेन में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सरकार को स्वीकृति दे दी चुकी है, उस पर भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आप जान रहे हैं कि चाहे ये लाइफ साइकिल अप्रोच के तहत आंगनबाड़ी केंद्र काम करता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों, धात्री महिलाएं हों, एडोलसेंट गर्ल्स हों, सभी के लिए काम करती है। तो आपको तो सरकार का उस और विशेष ध्यान नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि बच्चों के लिए भी हमें करना है, या फिर कुपोषित जो कुपोषण है, कुपोषण से मुक्ति के लिए भी काम करना है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी का हम क्रैच किए हैं उसमें 1024 की स्वीकृति दी गई है, जिस पर भी कोई काम सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे CDPO के पद रिक्त हैं, सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं, वन स्टॉप सेंटर बना है जिसमें भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो बहुत सारी योजना भारत सरकार के माध्यम से चलाई जा रही। एक हब है हमारा महिला सशक्तिकरण का, तो उस हब के माध्यम से भी बहुत सारी योजना की जानकारी, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो या भारत सरकार या राज्य सरकार का है, हब के माध्यम से भी हम जानकारी देते हैं। तो उसकी भी शुरुआत सभी जिलों में अभी शुरुआत नहीं हुई है। यानी कहीं न कहीं देखें तो राज्य सरकार, भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं स्वीकृत हुई है, जो चलाई जा रही है, ये कहीं न कहीं उदासीन दिख रही है, चुका है। और ये मास्टर ट्रेनर फिर वो नीचे स्तर पर, राज्य स्तर पर जो आंगनबाड़ी केंद्र की हमारी सेविकाएं होंगी उनको ट्रेनिंग देंगी। तो इसमें लगभग इस ट्रेनर जो हम ट्रेनिंग दिए हैं 15,364, उसमें 3,44,192 बच्चों को ये कवर करते हैं। और इसके साथ फिर 10,756 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम ट्रेनिंग अभी हमको देना है। इसके लिए इसको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। जो हमारा पोषण भी पढ़ाई की जो कार्यक्रम है उसके लिए, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए इन्हें ट्रेनिंग दिया गया। समय समय पर ये हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको प्रशिक्षित कर, मास्टर ट्रेनर को भारत सरकार प्रशिक्षित करती है। उसके बाद नीचे स्तर पर राज्य सरकार अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग कराती है। और इसी तरह से देखें तो अभी देश भर में लगभग हमारे 13,95,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। और उसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सभी को आयुष्मान भारत से जोड़ने का भी निर्णय अभी पिछले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, ताकि अन्य सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी लाभ आंगनबाड़ी केंद्र की हमारी सेविका और सहायिका दोनों को मिल सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। उसके लिए ये हम कार्यक्रम ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। उनका अब रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ मोदी 3.0 की प्राथमिकता और कार्य करने की गति की एक झलक है। और विकसित भारत के लक्ष्य को, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार, NDA सरकार तत्पर है, संकल्पित है। और लगातार इन 10 वर्षों में, क्योंकि ये अगर देखें तो ये सरकार कोई 5 वर्ष की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी का ये जो एक निर्णय है, बहुत ही मजबूती के साथ और दूरगामी सोच के साथ भारत सरकार काम कर रही है। और एक के बाद एक बड़े बड़े और बोल्ड निर्णय भी ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो संकल्प है विकसित भारत का, इस विकसित भारत के लक्ष्य को हम सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहेगी। और आने वाले समय में और भारत सरकार के माध्यम से बड़े निर्णय भी होंगे। और जो भी हमारे जो योजनाएं जो स्वीकृत की जा रही है, उस योजना के लाभुकों तक लाभ पहुंच सके, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग भी किए जा रहे हैं। और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार, चाहे वो आकांक्षी जिला हो, आकांक्षी ब्लॉक हो, वैसे जगहों पर भी जाकर योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उस योजना का लाभ लोगों तक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी हम उनसे सीधा संवाद कर
जहाँ कहीं भी लोगों को कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये मोदी सरकार के 100 दिन के 3.0 जो ये मोदी सरकार का कार्यक्रम है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो आप सबको फिर से हम बहुत आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय भी हुआ पिछले दिनों, जो आपराधिक कानून, जो पुराने आपराधिक कानून थे जो अप्रासंगिक हो गए थे, उसके तहत जो ये निर्णय हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी 2023 ये भी लागू हो चुके हैं। और इसमें भी जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित इसमें है, उसके लिए भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी हम अपने विभाग के सभी एक वेबिनार के माध्यम से कई स्तर पर ट्रेनिंग भी हुए हैं, उनको हर चीज़ों की जानकारी भी हम दिए हैं, ताकि आने वाले समय में जब इसके माध्यम से जो अपराध है उसका जो कठोर से कठोरतम सजा है उस पर हम अभी ये एक पायलट हम सब ने ये शुरुआत की है, जैसा कि कहा है कि 6 जिलों में, 6 राज्य के 6 जिला, रांची में अभी ये शुरुआत होनी है इस महीने से। तो अनेक तरह की शिकायतें इसमें आती थी, तो इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि फिर जब भी कोई लाभुक आए उसका पहले फोटोग्राफ हो और फिर उसके फोन पे वो OTP जाएगा और उसके बाद उसको THR मिलेगा। तो ये पायलट है, अगर ये सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से हम झारखंड की बात, अगर झारखंड का अगर हम पूछ रहे हैं तो बिल्कुल झारखंड की बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकार इस पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुप है, मौन है। कई ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री, उनके गृह क्षेत्र में, उनके यानी दुमका में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि दिल दहलाने वाली घटनाएं थी। किसी को मार के, दुष्कर्म के बाद मार के पेड़ में टांग दिया गया, किसी की बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर और बोरे में भर के बंद करके फेंक दिया गया, किसी पर एसिड अटैक हुआ। लेकिन जब अगर क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है, यानी कि ध्यान देना चाहिए, और राज्य सरकार इस मामले में लग रहा है कि मौन है, बहुत ज्यादा राज्य सरकार गंभीरता से महिला सुरक्षा पर गंभीरता से राज्य सरकार नहीं ले रही है। यानी कानून व्यवस्था राज्य में आज के दिन में देखें तो ठप है, बिल्कुल लोग परेशान हैं और हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में भी कहीं जाना उनके लिए शायद वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करें। मैम, शिक्षा जो जानकारी अपने जीवन के बारे में हम पता करेंगे, लेकिन ऐसे तो ये प्रावधान है ही, बिल्कुल मैटरनिटी लीव महिलाओं का फंडामेंटल राइट तो मिलनी चाहिए जी। इसके बारे में जानकारी लेंगे, सरकार अगर नहीं दे रही है तो निश्चित तौर से हम भी इसके बारे में बात करेंगे कि महिलाओं को उसका पूरा विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो आज निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाने के हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसा कि पहले ही कहा कि एक तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़े, महिला वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो जब सामूहिक रूप से कोई भी प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे एक हर एक चीजों का एक मापदंड है, हमको उस मापदंड तक, उस इंडिकेटर तक हमें पहुंचना है, ये एक लक्ष्य है। और उस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए मोदी जी संकल्पित है, एनडीए सरकार भी संकल्पित है और लगातार राज्यों को साथ लेकर, क्योंकि ये सिर्फ एक केंद्र की बात नहीं है, राज्य सरकारों को साथ लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी चर्चा भी करते हैं, साथ लेकर काम भी करते हैं। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि सब लोग एक साथ मिलकर
चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर हैं या अन्य क्षेत्रों में भी, तो हर एक इंडिकेटर को पार करें। और हमें लगता है ये सामूहिक है और एक दिन का नहीं है, लक्ष्य बड़ा है, कोई भी सपना हमें बड़ा देखना चाहिए और सामूहिक भागीदारी होगी तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है। भारत जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज अपना परचम लहरा रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मोदी जी का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगा। पहले भी ये चर्चा हुई, बिल्कुल झारखंड प्रदेश की बात करें तो झारखंड प्रदेश में जो सरकार है, आज इस सरकार बिल्कुल ही महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लगातार आप जैसे कहा कि इसी से ये पता चल रहा है कि जब महिला आयोग जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद अगर 4 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से महिलाएं आखिर कहाँ जाके बोलेंगी, महिलाओं की शिकायत कौन सुनेगी। तो इससे लग रहा है कि बिल्कुल ये गंभीर नहीं है और इस सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये लोगों को पता चल चुका है और हमें लगता है अब सरकार की बहुत लंबी आयु है भी नहीं, तो अब ये उम्मीद भी लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए बहन जो हमारी बहनें हैं कुछ योजना के माध्यम से लुभाने का काम कर रहे सरकार, लेकिन योजना से नहीं बल्कि बहनों की सुरक्षा प्राथमिकता है। जब तक हम एक सुरक्षित माहौल हम बहनों को नहीं दे पाएंगे, तब तक न बहन बेटी सही ढंग से पढ़ पाएंगी, न ही बहन बेटी कहीं भी काम कर सकेगी। तो इसलिए ये जरूरी है सरकार को, सरकार बिल्कुल इसलिए कहा कि बहुत संवेदनशील है। मैम, आप कह रही हैं कि सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं